देश में किसानों पर संग्राम मचा हुआ है, तो आज बात बंगाल के उन किसानों की जिनकी उपजाऊ जमीन पर राजनीति की फसल तो खूब हुई, लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिला। साल 2006 की बात है, टाटा ने सिंगूर में नैनो कार का प्लांट लगाने का ऐलान किया था। 2007 में जब काम शुरू हुआ तो जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। ममता बनर्जी ने आंदोलन की शुरुआत की और किसानों को यह भरोसा दिया कि जबरदस्ती ली गई जमीन उन्हें वापस मिलेगी। लेकिन हुआ क्या? किसानों की जमीन उन्हें क्या वापस मिली? किस स्थिति में आज है किसान? आपको दिखाते हैं अपनी पहली रिपोर्ट। ये तस्वीर 2007 की है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर हुगली जिले के सिंगूर में किसान जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। इस जमीन पर टाटा नैनो कार के लिए प्लांट लगा रहा था। ममता बनर्जी भी किसानों के जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन में शामिल हो गई। ममता की अगुवाई में आंदोलन बढ़ा तो 2008 में टाटा ने सिंगूर में नैनो कार प्रोजेक्ट बंद कर दिया। नैनो कार का प्रोजेक्ट गुजरात के सानन चला गया। सिंगूर आंदोलन के बाद 2011 में सत्ता परिवर्तन हुआ। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। आमी भारतेर सार्वभौमत्व और संहति रक्षा करिया चलिब। लेकिन जिन किसानों की जमीन के लिए ममता बनर्जी आंदोलन कर रही थी, उन किसानों का क्या हुआ? उन्हें क्या मिला? मन में बहुत दुख है। इधर से टाटा चल गया, लेकिन पेट में लात मार दिया। क्या ममता ने जिन किसानों को जमीन वापस करने का भरोसा दिया था, उन्हें जमीन वापस मिली? मेरा हम पिताजी का जमीन था 7 बीघा। ठीक है, बनाना फैक्ट्री में चला गया तो दे दिया था। फर्स्ट टाइम में दे दिया था। ठीक है, तो पैसे भी दे दिया था। अभी जो ममता जी घोषणा किया था जो जमीन भी लौटाएगा, वो हम लोग को जमीन लौटाया नहीं और पूरा बोन होकर पड़ा हुआ है, खासपन होकर पड़ा हुआ है। उन युवाओं का क्या हुआ जिन्हें सिंगूर की फैक्ट्री में नौकरी मिलने वाली थी? बाहर जाना पड़ा मेरे लड़का को। हम लोग लिस्ट में लाभ लिखा था नौकरी के लिए, वो हमारा लड़का चला गया बाहर काम करने के लिए। तो दुख की बात नहीं होगा? सब कुछ अधूरा होके छड़ा। क्या सिंगूर उस आंदोलन के बाद आगे बढ़ पाया या पीछे चला गया? आर्थिक मतलब हम 10 साल पीछे चले गए, ऐसे ही बोल सकते हैं आप। जो तब जब होते 10 साल पीछे चले गए हम। 12 साल पहले ममता ने वादा किया था कि किसानों की जमीन वापस कर देंगे, लेकिन क्या किसानों की जमीन वापस हो पाई? क्या उस जमीन पर खेती हो रही है? बहुत से सवाल हैं और इन सवालों के जवाब तलाश रहा है जी न्यूज। ये जख्म भले ही 1 दशक पुराना हो, लेकिन घाव इतने गहरे हैं कि यहाँ के लोगों के दिलों में दर्द और आंखों में आंसू अभी भी है। ये है सिंगूर। 2011 में पश्चिम बंगाल में तकरीबन 33 साल बाद सत्ता का सबसे बड़ा परिवर्तन सिंगूर की वजह से हुआ था। लेकिन इससे सिंगूर को क्या मिला? किसान आंदोलन के 12 साल बाद जी न्यूज की टीम सिंगूर पहुंची। हम किसानों से मिले। हमने उनसे पूछा कि क्या ममता बनर्जी ने उनसे जो वादे किए थे वो पूरे हुए? क्या सिंगूर के किसानों को उनका हक मिला? किसानों ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। ये वो जमीन है जिस पर फसलों को लहराना था। ये वो जमीन है जिस पर फैक्ट्रियों को होना था। लेकिन हकीकत यह है कि जमीन पर न फसल है न फैक्ट्री। जमीन पूरी तरह से बंजर हो चुकी है।
और जिन किसानों की ये जमीन है उनकी जिंदगी बदतर हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर हुगली जिले में स्थित सिंगूर नेशनल हाईवे 2 के पास ही 957 एकड़ की जमीन पर एक समय पर हरे भरे खेत हुआ करते थे, लेकिन वक्त ने अब ऐसी करवट ली कि 12 सालों बाद यहाँ पर किसान की जमीन पर ना ही तो फसल है और ना ही यहाँ के लोगों के पास नौकरी है। अब अगर कुछ बच गया है तो बंजर जमीन और जो पूरा जंगल में तब्दील हुआ है। – 2007 में सिंगूर आंदोलन के दौरान ममता बनर्जी ने वादा किया था कि हम किसानों की जमीन वापस कर देंगे। 12 साल बीत चुके हैं, क्या किसानों को जमीन वापस मिल गई? इस बात की पड़ताल करने के लिए जी न्यूज की टीम सिंगूर पहुंची। यहां सबसे पहले हमने उन किसानों से बात की जिनकी जमीन अधिग्रहित कर ली गई थी। ये मणिमोहन बांगाल है। अगर टाटा की फैक्ट्री होती तो उसमें नौकरी कर रहे होते, लेकिन अभी राशन की दुकान चलाते हैं। इनके पिता ने 7 बीघा जमीन टाटा के प्लांट के लिए दी थी। जमीन तो चली ही गई, नौकरी भी नहीं रही। कंपनी ने फर्स्ट टाइम बोला था आपको सैलरी स्टार्टिंग होगा 30,000, ठीक है। उसके बाद हर साल में आपका ग्रेड होगा, महीना बढ़ेगा, यही बोला था कंपनी ने। अभी जो ममता बनर्जी घोषणा किया था जो जमीन भी लौटाएगा, वो हम लोग को जमीन लौटाया नहीं, और पूरा बोन होकर पड़ा हुआ है, खास होकर पड़ा हुआ है। जिस पहले आदमी से हमने बात की उसने ये साफ साफ कहा कि ममता ने जमीन वापस नहीं की, ना नौकरी मिली। हमने इसके बाद गणेश बंगाल से बात की। बेटे की नौकरी लग जाए इसके लिए इन्होंने भी अपनी जमीन टाटा के प्लांट के लिए दे दी थी, लेकिन टाटा का प्लांट लग नहीं पाया तो बेटे को नौकरी भी नहीं मिली। अब सब्जी की दुकान चलाते हैं। हमारा लड़का नौकरी फोड़ी मिलेगा तो हमारा लड़का पुणे सब कुछ ट्रेनिंग दिया है, ज्वाइन भी करा है, तब टाटा छोड़ के चला गया। झमेला करा है ममता बनर्जी तो चला गया। दादा 12 साल हो गए, आपको क्या जमीन वो वापस मिली है? नहीं, जमीन बोलता है जमीन मिला, जमीन में चाष होता नहीं है, नहीं होता, जंगल है, उसको जंगल है। ये कृष्णा सहाना है। पुरानी बातों को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। कहते हैं सब बढ़िया था, 85% लोगों ने जमीन अपनी इच्छा से दी थी, लेकिन ममता ने राजनीति करके सब बर्बाद कर दिया। कृष्णा तो ये भी दावा करते हैं कि बाहरी लोगों ने आंदोलन किया। इस आंदोलन से बहुत नुकसान हो गया। आज टाटा बन गया था ना, वो चला गया। मन में बहुत दुख है, इधर से टाटा चल गया लेकिन पेट में लात मार दिया। लेकिन ममता बनर्जी तो कहती है वो किसान के साथ खड़ी होती है। नहीं, पूरा झूठा। जिस टाइम में पहले इधर आया था ना, शुरू से झूठ कहता रहा। कृष्णा की तरह ही श्रीकांतों के सपने भी टाटा के प्लांट के हटने के बाद टूट गए। बेटे की नौकरी के लिए इन्होंने अपनी सारी जमीन दे दी थी, लेकिन टाटा नैनो का प्लांट लेकर गुजरात चली गई, तो बेटे को भी घर छोड़कर कमाने के लिए बाहर जाना पड़ा। कितना जमीन था तब आपका? लगभग 2.5 बीघा। 2.5 बीघा। और आपने मतलब अपनी इच्छा से सहमति से दिया था? सहमति से दिया था। वामपंथ सरकार का अमल था। हाँ। उस टाइम में हम लोग दिया था। क्या सोच कर टाटा मोटर्स को ये दिया था? हमारा घर वाला लड़का लोग नौकरी, इसलिए दिया था। इसलिए तो ममता बनर्जी आता है यहाँ पर सिंगूर में, तो सिंगूर में एक बार किया था, आंदोलन किया था। अभी तक सिंगूर में नहीं घुस नहीं सकता है, किस लिए आता नहीं। लेकिन सिंगूर ने सबसे ज्यादा दर्द उन युवाओं को दिया जिन्होंने टाटा के नैनो प्लांट के साथ अपने सुनहरे भविष्य का सपना देखा था। 1600 से ज्यादा लोगों को फैक्ट्री में काम करने की ट्रेनिंग दी जा चुकी थी। युवा टाटा के साथ अपना भविष्य देखते थे, लेकिन ममता के आंदोलन की वजह से उनकी जिंदगी 10 साल पीछे चली गई। जो लाइफ का जो करने का टाइम था आपका, जो 18 से 21-22 साल, वो टाइम में ऐसे हार्मफुल डिसीजन हो गया कि अब तो समझ रहे क्या होगा। वही बात है। आप सिर्फ सिंगूर का नहीं, टोटल आप इधर सिर्फ सिंगूर का लोग, तब हम तो इधर काम करते थे तो देखा सिर्फ सिंगूर का नहीं, सारा वेस्ट बंगाल का लोग ही इधर काम पे आते थे, कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट। लेकिन जो लॉस हुआ है वो टोटल वेस्ट बंगाल का ही हुआ है, सिर्फ सिंगूर का नहीं।
हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने सिंगूर के लोगों के लिए कई योजनाएं चलाने का दावा किया। ऐसी ही एक योजना के तहत ममता ने सिंगूर के किसानों को हर महीने 2000 रुपए और 16 किलो चावल देने की बात कही। लेकिन हमने जब लोगों से इस बारे में पूछा तो सच कुछ और ही सामने आया। क्या बोले, आपके घर में पूरा डाका डाल दिया, पूरा रुपया, पूरा सोना दाना सब कुछ ले गया और सुबह आपको 100 रुपए हाथ में थमा रहा है कि खा लो भाई। तो कैसा हो, ऐसा ही कुछ है। पूरा का पूरा जो मतलब जो इधर का मेन जिनिस था वो तो लूट के ले गया, उसका जो टारगेट था वो अचीव हो गया। वो आज मुख्यमंत्री के चेयर पे बैठे हैं, लेकिन इधर का जो हो गया ना वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। कुछ किसानों ने दावा किया कि सरकार ने जमीन वापस नहीं, कुछ का दावा था कि जमीन तो वापस मिली लेकिन खेती लायक नहीं। हमने इसकी भी पड़ताल की। 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन अगर हम आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाएं, ये आप देखिए, ये जमीन को जो वापस दिया गया है किसानों को, फसल नहीं उग पाई है 12 सालों में। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि इस पूरे जमीन को जहां पर प्लांट बनना था, इसको ट्रीट किया गया था। इसलिए आप देखें, ये पूरा पत्थर है और ये पत्थर से जो है पूरे जमीन को कवर किया गया था। कई लेयर यहाँ पे कंक्रीट डाला गया था और फ्लाई ऐश डाला गया था। इस जमीन को कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट नहीं किया जा पाया है पिछले 12 सालों में। किसान के दर्द से लेकर जमीन पर फसल की सच्चाई, ये सब आपके सामने है। ममता बनर्जी ने वादा किया था कि वो किसानों की जमीन वापस कर देंगी, लेकिन वो वादे सिर्फ वादे ही रहे। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर चुनाव है और सिंगूर के लोग ममता को उनके वादे याद दिला रहे हैं। सिंगूर से पूजा मेहता, जी मीडिया। तो सिंगूर के दर्द पर हमने आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब हैं, तो सिंगूर के लोगों को ममता बनर्जी क्या जवाब देंगी, ये सवाल ममता बनर्जी के सामने है। लेकिन सिंगूर आंदोलन से बंगाल की सत्ता तक पहुंचने वाली ममता ने इसकी भी तैयारी कर ली है। देखिए। पश्चिम बंगाल में हुगली के सिंगूर में जिस जगह पर टाटा नैनो का प्लांट लगना था, वहां अब ये बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड पर लिखा है एग्रो बेस्ड बिजनेस पार्क, मतलब यहाँ कृषि आधारित उद्योग लगाया जाएगा। दरअसल टाटा ने सिंगूर में 9000 किसानों से जमीन ली थी। इसमें 6000 किसानों ने अपनी सहमति से जमीन दी थी, जबकि 3000 किसानों का दावा था कि उनकी जमीन जबरन ली गई थी। जब टाटा का नैनो प्लांट सिंगूर से वापस चला गया, तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी थे जो अपनी जमीन के बदले फैक्ट्री ही चाहते थे। ऐसे में ममता बनर्जी पर लोगों को रोजगार देने का दबाव था, लेकिन लोगों का आरोप है कि सत्ता में रहते हुए पिछले 9 साल में ममता बनर्जी ने यहाँ एक भी उद्योग नहीं लगवाया। और अब जब पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब है, तो ये बोर्ड चमक रहा है। हम फिलहाल है वही साइट पर, आप देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है एग्रो बेस्ड बिजनेस पार्क सिंगूर डिस्ट्रिक्ट हुगली। जो लोकल्स हैं, स्थानीय लोग हैं और जो वो लोग हैं जिनकी नौकरी यहाँ पर लगी थी टाटा मोटर्स के प्लांट में, काफी गुस्सा है, उसमें काफी आक्रोश है और किसानों में भी काफी गुस्सा है। और सबका ये कहना है कि अगर ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पे बनना था या फिर राज्य सरकार का ये जो प्रपोजल था, तो आखिरकार 1 दशक क्यों निकल गया। हालांकि सिंगूर के किसानों का गुस्सा सिर्फ टाटा की फैक्ट्री को लेकर ही नहीं है, वो इस बात से भी नाराज है कि ममता बनर्जी किसानों को केंद्र से मिलने वाली मदद क्यों रोक रही है। केंद्र सरकार में जो देता है वो लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। हकीकत में जो करना चाहिए था वो करने के तरीका होता है, नहीं हुआ। ये बंजर जमीन 12 साल बाद सिंगूर की हकीकत है। ये वो जमीन है जहां राजनीति की फसल तो खूब हुई, लेकिन उससे किसानों का पेट नहीं भर पाया। हालांकि टीएमसी के स्थानीय विधायक लोगों के इस दावे को खारिज करते हैं। बीजेपी का ये कहना है कि ममता बनर्जी ने सिंगूर को तबाह कर दिया। सिंगूर से पूजा मेहता, जी मीडिया। किसका बंगाल में आज के लिए बस इतना ही। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.